कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि जहां सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे वहां पर बिना कर्म किए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। यहां के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि यहां के सर्व प्राणी, कहां के? 21 ब्रह्मांड के, अपनी गलती से क्षर पुरुष यानी काल के साथ आ गए। क्यों आ गए भाई और बहनों? क्या वो गलती थी? सबसे बड़ी जो गलती थी हम आत्माओं की, जब ये ब्रह्म क्षर पुरुष ये काल जब सतलोक में तप कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, हम सभी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हो गई। हम इसके चारों तरफ फिर गए, चारों तरफ घूम गए हम इसके, और अपने परमात्मा, अपने इष्ट, अपने भगवान कबीर देव जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, हमने उनको विशेष महत्व ना देकर और हमने उस क्षर पुरुष को विशेष महत्व देना शुरू कर दिया, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, उसकी बड़ाई करना शुरू कर दी। और उसके बाद उसने परमात्मा से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, रचना की सामग्री प्राप्त कर ली, और फिर हम सभी आत्माओं को भी परमेश्वर से प्राप्त कर लिया, हम सबकी सहमति से। तो ये हमारी गलती थी, काल के ऊपर आसक्त होना। अब भाई और बहनों, यदि हम ये गलती वहां ना करते, हमें भगवान ने किस चीज के अभाव में रखा हुआ था? आज परमेश्वर हमें सतलोक के सुखों का जो वर्णन करते हैं, वो सुख तो वर्तमान में भी है वहां पर, वो तो सदा रहेंगे, सदा रहते हैं, लेकिन हमने उन सुखों को भी कम समझा और इस काल की बातों में आ गए। इस काल के ऊपर हमने आसक्ति लगा ली। यदि हम अपनी भक्ति से मतलब रखते और यदि हम इस काल के चारों तरफ चक्कर ना काटते, हम इसके उपग्रह ना बनते, तो आज हम 21 ब्रह्मांड में महादुख भोगने के लिए ना होते। तो गुरुदेव कह रहे कि सर्व प्राणी अपनी खुद की गलती से क्षर पुरुष के साथ में इस 21 ब्रह्मांड में आ गए, और यहां आकर भी हम लोग सावधान नहीं हो पा रहे। सतगुरु ने आकर समझा दिया, बता दिया, सभी प्रकार की गलतियों से परिचित करवा दिया, कैसे सावधानी रखोगे तो वापस जा पाओगे वो भी बता दिया। उसके बावजूद भी सतसेवकों को छोड़कर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत आज भी वही सतलोक वाली गलती दोहरा रही है। हमें गुरुदेव ने बार बार बताया कि इस प्राणी की वही आदत वर्तमान में भी है। उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि यहाँ बरवाड़ा में या हिसार में यदि कोई फिल्म स्टार आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, या कोई नेता आ जाए, ये नेता शब्द को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिप्ले करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि यहां अगर कोई हीरो हीरोइन आ जाए या कोई नेता आ जाए तो देखो इन नादान बच्चों को, उसको देखने के लिए चले जाएंगे, वो खड़ा, वो खड़ी, वो मेरा फेवरेट, और लेना एक न देना दो, अपना समय बर्बाद करके, पैसा बर्बाद करके, परेशान होके शाम को घर पर वापस आ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि ये घटिया और गंदी आदत हमारे को सतलोक से लगी हुई है। भाई और बहनों, हमें तो अपनी शरण में लेकर गुरुदेव भगवान ने सब कुछ बता दिया। अगर जगत वाले जो सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से अपरिचित हैं, सतलोक से अपरिचित हैं, यदि वे आत्माएं आज वर्तमान में इस प्रकार की हरकतें किसी राजनेता की रैली में या हीरो हीरोइन के पीछे पड़कर करते हैं, तो उनको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। और वही गलती यदि सतगुरु रामपाल जी के भगत करें उनसे इतना ज्ञान लेकर, तो आप उसे क्या कहेंगे? गलती नहीं, महागलती। तो पहले तो सुनिए गुरुदेव भगवान का छोटा सा सत्संग, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि अगर कोई नेता या हीरो हीरोइन आ जाए तो देखो इन नादान बच्चों को, दौड़े दौड़े चले जाएंगे, लेना एक न देना दो। सुनिए सत्संग। तो 70 युग तब फिर किया इसने, और हम और फिर इस पर आसक्त हो गए। अब पुण्य आत्माओं, हमारा यह बीमारी वहां से लगी। कौन सा रोग? कि जैसे ये हीरो और हीरोइन ये अपने पेट की खातिर, अपने स्वार्थ विच नाचा कूदी, उछलम कूदम, हार श्रृंगार बना के पता नहीं
किस प्रकार का रूप बना लेते हैं और हम इनको चाहने लग जाते हैं, नादान बालक युवा उम्र के। और लेना एक न देने दो उन तक। जैसे यहाँ हिसार में या बरवाला में कोई नेता या अभिनेत्री या अभिनेता आ जा, कोई नेता या अभिनेत्री या अभिनेता आ जा, कोई नेता या अभिनेत्री या अभिनेता आ जा, देखा इन बालकों की भीड़, ओहो वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो देखे वो खड़ा, वो खड़ी देख दिखे है, और वहां सारे दिन धक्के खा के आ जाए, उनसे लेना एक न देने दो। वो अपने पैसे कमा रहे हैं उछल कूद करके और हम उनको चाह रहे हैं। यह बीमारी हमारा वहां लगी थी सतलोक में, और उसने यह दुर्गति करवा दी हमारी। तो हम ऐसे इस काल को चाण लागे, लेना एक न देने दो को बात ने बताई से के मिला हमने। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुन लिया। अब वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत वही महागलती फिर से दोहरा रही है सारा ज्ञान लेने के बाद। पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आड़ में, उनके नाम की आड़ में, उनके कलयुगी परिवार ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक पीला पर्चा डालकर और भक्तों को सतगुरुदेव के ज्ञान और विधान के विपरीत राजनेताओं को वोट डलवाए, उनको सपोर्ट करवाया। और उसके बाद 2024 इसी इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी की हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में रैली थी, तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने पीले पर्चे डालकर, संगत में मैसेज डालकर और बसों में संत रामपाल जी के भक्तों को बैठा कर और नरेंद्र मोदी की रैली में हुटिंग करने के लिए लेकर गए। झज्जर के भगत, रोहतक के भगत, गोहाना के भगत, सोनीपत के भगत। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल में नरेंद्र मोदी की रैली में वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू ने हजारों भक्तों को नरेंद्र मोदी की रैली में बसों में भर भर कर भेजा। तो भाई और बहनों, आप जी कैसे सतलोक जा सकते हैं? आपने तो वही गलती कर दी जो गलती हम सतलोक में कर रहे थे। उस गलती के बारे में हमें सतगुरु ने बताया, समझाया, उसके बावजूद भी आज उनकी गैर हाजिरी में हम लोग वही हरकत कर रहे हैं। फिर क्या हमने सृष्टि रचना को समझा? क्या हम अपनी भूल में सुधार कर रहे हैं? हम तो लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमें कोई भी डंडा लेकर हाँक देता है और आप आगे आगे दौड़ पड़ते हैं। तो ये भक्ति नहीं, इसको अंध भक्ति कहते, अंध भक्ति। बताइए, गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि कहीं कोई राजनेता आ रहा है, कोई हीरो हीरोइन आ रही है और लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं, लेना एक देना दो। उसके बावजूद भी नेताओं की रैली में संत रामपाल जी के भगत दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्या सुन के आए? वो राजनेता क्या तुम्हें सत्संग सुनाएंगे? उस पार्टी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर दिया, उनकी तो करेंगे निंदा चुगली, अपनी पार्टी के बारे में झूठ परोसेंगे। हमें ये चुनाव जिता दीजिए, फिर हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, आपके यहाँ पर ये ब्रिज बनवा देंगे, ये रोडें बनवा देंगे। सिवाय निंदा चुगली, झूठे आश्वासन और झूठ के अलावा आपको क्या मिला उन राजनेताओं की रैलियों में जाकर? आपने तो सतगुरु के बार बार समझाने के बाद भी वही गलती कर दी जिस गलती के कारण हम सतलोक से नीचे गिरे थे। आप लोगों ने जरा भी विचार नहीं किया कि 2014 के बाद का समय हमारी परीक्षा का समय है। अरे क्यों सतगुरुदेव भगवान ने पहले तो लाखों भक्तों को जोड़ा ज्ञान सुना सुना कर, और फिर एकदम से अपने से दूर कर दिया बरवाला कांड के बाद? क्यों? परीक्षा लेने के लिए कि जो मेरा होगा, जिसने मेरे ज्ञान को समझा होगा, जिसको अपने आत्म कल्याण की चिंता होगी, जिसको सतगुरु के वचन की चिंता होगी, वो आत्मा तो ना किसी नेता की रैली में धक्के खाएगी और ना किसी के बहकावे में चलेगी, ना देखा देखी में चलेगी। वो ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ेगा, और जो ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेगा वही सफल होगा। तो भाई और बहनों, वही गलती जो हमने सतलोक में की, आज वही गलती काल प्रेरणा से गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक लाखों की संगत से करवा रहे हैं। तो क्या कहा गुरुदेव ने? यहां के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए और अभी भी उसी क्षर पुरुष का साथ दे रहे हैं। अरे ये राजनेता तो काल प्रेरित हैं, ये तो काल के अंडर होकर सारी कार्य करते हैं।
तो आज भी आप उन राजनेताओं की रैली में जाकर क्षर पुरुष का ही साथ दे रहे हैं। आप परम अक्षर ब्रह्म का साथ नहीं दे रहे, अपने गुरुदेव भगवान के मिशन में उनका साथ नहीं दे रहे। आप तो राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा खा कर उनको सपोर्ट कर करके आप तो क्षर पुरुष के अनुचर उन राजनेताओं का सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो काल के पक्ष में खड़े हैं, अपने गुरुदेव भगवान के साथ नहीं हैं।